Hello everyone, welcome back to my channel. This is Priya Shadas and today we are up with the second session on innovation and entrepreneurship. तो अगर आपने अभी तक पहला सेशन नहीं देखा है तो please go and watch that first. That is the theory you need to get started with, and then today here we will be talking about the difference between innovation and invention, जो कि बहुत important होता है. सभी candidates को पता होना चाहिए what are the different types of innovation, how to distinguish, what are the basic examples. तो आज जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हर प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक डिफरेंट टाइप का एग्जांपल होगा सो दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड इन्वेंशन. रिमेंबर दैट एन इन्वेंशन इज द क्रिएशन ऑफ अ टोटली न्यू प्रोडक्ट, वहीं इनोवेशन जो होता है वो किसी एग्जिस्टिंग चीज को बेटर बनाने में किया जाता है. ये डेफिनेशन काफी नहीं है बिकॉज इसमें भी काफी फाइन लाइंस होते हैं. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. But before I get started, can I please request all of you who have joined my channel for the first time to please subscribe to the channel. And if you are my loyal old pyare se subscribers already, then please do like the video also. Now let's get started. It is often a scientific and technical breakthrough. वहीं पर इनोवेशन जो है वो किसी भी तरह के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का, एग्जिस्टिंग आइडिया का या ऑलरेडी प्रेजेंट मार्केटेबल प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ाने के लिए किया जाता है. In short, invention is the birth of an idea, whereas innovation is the commercial success of that idea. तो कंपनीज कैटेगराइज कैसे करती हैं इन चेंजेस को? देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ इनोवेशन. सबसे पहले शुरू करते हैं इंक्रीमेंटल इनोवेशन से, व्हिच इन्वॉल्व्स मेकिंग वेरी स्मॉल एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सर्विसेज और प्रोसेसेस. जैसे कि बॉटल पकड़ने में दिक्कत हो रही है तो हैंडल बना दिया. दीज काइंड ऑफ थिंग्स. मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनोवेशन वेयर द कंपनी स्टेज कॉम्पिटिटिव बाय रिफाइनिंग व्हाट इट ऑलरेडी डज गुड. फिर आता है रैडिकल. इंक्रीमेंटल और रैडिकल में एज यू नो इंग्लिश वाइज जो डिफरेंस है वही इनोवेशन में भी वही डिफरेंस है. अगर कुछ छोटे छोटे स्टेप्स में किया जाए तो वो इंक्रीमेंटल होता है, और वही चीज अगर एक सडन ब्रेक थ्रू में हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज रैडिकल इनोवेशन. जैसे जहां पर आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो जो कि पुराने वाले को कंप्लीटली रिप्लेस कर देता है. जस्ट लाइक अ न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट्स अ ब्रांड न्यू मार्केट और अ वैल्यू नेटवर्क. वही आती है डिसरप्टिव इनोवेशन. ये रैडिकल इनोवेशन से एक स्टेप ऊपर है. दिस हैपेंस व्हेन अ स्मॉलर कंपनी विद फ्यूअर रिसोर्सेज सडनली challenges the established businesses, and this usually starts by targeted segments, okay, with a very simple cheaper product but eventually moves up in the market. इसका एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चंस में कराऊंगी. तो are you people ready? If you have always been following my channel before, then you already know that आपको सबसे पहले खुद ट्राई करना है और फिर मेरे आंसर्स और एक्सप्लेनेशन सुनने हैं. So let's get started with the first one. A company releases a new version of its smartphone every year, just like iPhone, with a slightly better camera and a faster processor. So what will be this example? ऑफ कोर्स हम सभी को पता है कि यहाँ पर राइट आंसर है इंक्रीमेंटल इनोवेशन का, क्योंकि धीरे धीरे हर साल हम कुछ चीज बेटर करते जा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट वेयर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स आर रिफाइंड विदाउट चेंजिंग द कोर टेक्नोलॉजी. सो देयरफॉर माय आंसर इज ऑप्शन सी ओवर हियर. याद रहे कि ए का मतलब है पूरी ही तरह से ब्रेक थ्रू कर देना, वहीं बी का मतलब है कि आप पूरे के पूरे अपनी मार्केट डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो. तो इन दोनों में से कोई भी राइट आंसर नहीं है. And obviously कोई न्यू चीज तो आप बना नहीं रहे हो, तो इट्स नॉट एन इन्वेंशन. Let's go to question number 2 then. Try it yourself and then let's discuss it. Which of the following statements best distinguishes invention from innovation? So option A says invention is the creation of new idea, whereas innovation is the application of that idea to create value. This is something we learned in the theory part. तो जिन्होंने वीडियो अच्छे से स्टार्टिंग से देखी है वो बहुत अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. बट इन केस यू हैवंट सीन दैट तो थोड़ा और समझा दूं कि दिस इज कॉल्ड एज कमर्शियलाइजेशन. इस क्वेश्चन में हम ये सीखते हैं कि कैसे सिर्फ किसी आइडिया को इन्वेंट करना इनफ नहीं होता, उसे कमर्शियलाइज भी किया जाता है, विच इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ डिस्कवरी इनटू अ वायबल बिजनेस प्रोडक्ट. ओके. ऑप्शन बी इज जस्ट द ऑपोजिट केस. ऑप्शन सी के केस में हम कह सकते हैं कि ये क्रोनोलॉजिकली थोड़ा गलत दिख रहा है मुझे, एंड ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट जनरलाइजेशन. ओके. Let's go to number 3 now. Why, when the digital photography was first introduced, it was lower quality than the film, but eventually made film cameras obsolete. This is a classic example or case of none other than disruptive innovation. Now, मैंने बोला था कि मैं आपको ये एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी. तो यहाँ पर disruptive
में यहाँ हम डिसरप्टिव क्यों चूज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हम पूरी तरह से मार्केट डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, whereas simpler technology is eventually overtaking the dominant industry markets. उसने सारे मेजर चीजों को रिप्लेस कर दिया, एंड therefore this is called as disruptive innovation. याद रहे कि ऑप्शन सी जो है दैट इज इग्नोरिंग द मार्केट चेंज प्रोसेस, ऑप्शन डी जो है वो एग्जिस्टिंग लीडर्स को सपोर्ट कर रही है, तो दैट्स नॉट माय आंसर इज वेल, एंड इंक्रीमेंटल तो है ही नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स में तो हमने कुछ यहाँ किया ही नहीं है. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. The development of the first ever steam engine is best categorized as what? देखो, development of first ever, so इसका मतलब है this is a primary discovery guys, representing a technical breakthrough that has no prior existence. तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या बुलाने वाले हैं इन दैट केस, इनोवेशन या इन्वेंशन? इसे हम बुलाने वाले हैं इन्वेंशन. ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इन्वेंशन हो गया. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, नो डिफरेंस, नो चेंजेस. देन कमिंग टू नंबर 5. A car manufacturer decides to change the seat fabric to a more sustainable material. यानी सीट फैब्रिक में हमने कुछ नया तो इन्वेंट किया नहीं है, सीट फैब्रिक तो पहले भी था, बस उस फैब्रिक को बेटर बनाया है. तो इस तरह के चेंजेस किस तरह के इनोवेशन में आने वाले हैं, इंक्रीमेंटल, डिसरप्टिव या रेडिकल? द राइट आंसर टू दिस इज इंक्रीमेंटल, क्योंकि बहुत छोटा सा चेंज है, जिसे हम एवोल्यूशनरी चेंज भी कह सकते हैं. एवोल्यूशनरी चेंज, a minor adjustment to a component within an existing system is called as evolutionary change or incremental innovation. वहीं अगर हम क्वेश्चन 6 की बात करें तो which type of innovation usually involves high risk, high cost and potential to change the world overnight? Understand this. All keywords supporting one answer. High risk, high cost as well as potential to change the world overnight. दिस इज कॉल्ड एज रैडिकल इनोवेशन, क्योंकि रैडिकल इनोवेशन को हम ब्रेक थ्रू इनोवेशन भी कहते हैं, विच फोकसेस ऑन सिग्निफिकेंट लीप्स इन your technology or the core idea or the core value of your company. Okay, let's go to number 7 now. A startup offers a very cheap basic cloud storage service for students that eventually becomes so good that larger corporations also stop using expensive hardware. तो आपने शुरू छोटे स्केल से किया था, कुछ लोगों को टारगेट करके, बट सडनली आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा हो गया कि बड़े मार्केट लीडर्स भी आपका प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं. इसे हम कहते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड डिसरप्टिव. ठीक है, तो डिसरप्टिव में आपने एक छोटे टारगेटेड ऑडियंस के लिए स्टार्ट किया था, बट आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा था कि इट स्प्रेड्स आउट एंड रीचेस मोर पीपल. इसे हम लो एंड डिसरप्शन कहेंगे स्पेसिफिकली, विच स्टार्ट्स एट द बॉटम ऑफ द मार्केट एंड मूव्स अप. Any differences, any doubts, you can ask me in the comment section also. By the way, comment section से याद आया कि अभी तो मैं limited 10 questions करने वाली हूँ इस वीडियो में. अगर आपको और भी ज्यादा questions चाहिए तो make sure you comment below and let me know so that I can bring more such videos or provide you the PDFs of the same. Okay, so make sure you hit that like button also. Question number 8. The transition from horse-drawn carriages, okay, to the internal combustion engine automobile is an example of what? देखो, हम लोग हॉर्स ड्रॉन कैरियजेस से सीधा इंजन ऑटोमोबाइल में आ गए. इस तरह के चेंज को हम क्या कहते हैं? अगर मैं इसे दूसरा टेक्निकल नाम दूं जो इस ऑप्शन में प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसका नाम होगा पैराडिग्म शिफ्ट, which replaces the entire established system with a completely new one. And इस तरह के शिफ्ट को radical innovation कहते हैं. इस तरह के शिफ्ट को radical innovation कहते हैं. तो ऑप्शन बी would be my right answer in this case. ऑप्शन ए बस एक इम्प्रूवमेंट ऑफ कैरियज होता तब इंक्रीमेंटल कहते, राइट? ऑप्शन सी इग्नोरिंग द मार्केट एंड द यू नो मेजर एसेंस, कि हम कुछ न्यू इन्वेंट नहीं कर रहे. बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, बट लेट मी टेल यू दैट ये कुछ न्यू इन्वेंशन नहीं है, काम वो सेम ही कर रहा है. एंड ऑफ कोर्स सर्विस इनोवेशन ये है नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट है. ठीक है. Question number 9. If a scientist discovers a new chemical compound in a lab, but it is never used in any product, then it remains as what? We call this as invention? Really? Should we call it as invention? Should we call it as entrepreneur success? Well, सबसे न्यू नाम है entrepreneur success. अब आप बोलोगे कि अब ये क्या चीज हो गई? What is this? नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ. ये सक्सेस होगा कहाँ से जब आपने उसे अभी तक किसी प्रोडक्ट में यूज ही नहीं किया. तो ध्यान रहे एवरीवन, सिंस यू हैव डिस्कवर्ड अ न्यू कंपोनेंट, इट इज स्टिल एन इन्वेंशन इवन इफ इट्स नॉट इन यूज. ओके, आई जस्ट वांटेड टू कंफ्यूज यू पीपल, क्योंकि तब से तो आप लोग सही आंसर देते हुए आ रहे होंगे ना. So the right answer is invention. Even if it's not put to use, it's still a patentable discovery.
even though it lacks any commercial utility, but still it will be called as an innovation only. I mean, sorry, invention only. Okay, let's go to question number 10. Netflix started by mailing DVDs to a small group of people and eventually destroyed the entire video rental store. What do you think is this type of a innovation called? We have already discussed it. Disruptive बुलाए या radical? Radical तो option में है ही नहीं, तो no doubt option A, disruptive, is my right answer. इसे business model disruption कहते हैं, where a new delivery method replaces an old one completely. Well, with this comes the end of this video, guys. If you really did like this video, then don't forget to like this, share it with more and more people, and most importantly, subscribe to the channel as well, because आपके subscription से मुझे पता चलता है that how many people are liking it actually. Okay, so make sure you subscribe to the channel as well, and ऐसे और videos चाहिए तो comments में भर भर के बोलिए ताकि मुझे भी motivation मिले. ठीक है? Till then, go and join that free Telegram group so that you are updated about all the other sections of CMAT and XGMT as well. तो आपके जो English के questions है, quant के questions है, logical reasoning के questions है, उन सभी के dedicated links मैं वहाँ share करती हूँ ताकि आपको सब कुछ एक जगह पे मिल जाए. Thank you so much for watching this video, guys. Till then, take care of yourself and study hard. See you on the next one. Bye bye. Take care. Thank you so much for watching.